हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 9 चल रही है ना। तो जिसके हमने क्वेश्चन 5th तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जितने होते हैं वहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू फॉलोइंग पॉइंट। तो देखो, टू फॉलोइंग पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टू पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला लर्न होना जरूरी है। जब तक फॉर्मूला लर्न नहीं होगा, आप इन दो पॉइंट हैं कोई भी, उनके बिटवीन डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते। तो देखो, दो पॉइंट जो हैं वो हैं -6 और 7, और एक है -1 एंड -5। यही है, यही है, ठीक है। ये कोई दो पॉइंट हैं, इनके बिटवीन जैसे मान लो ये है P, ये है Q, ठीक है। तो इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस। तो देखो, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया था। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, इतना कठिन नहीं है ना। अगर फॉर्मूला याद है तो इजी हो जाएगा, बिल्कुल इजी होगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना और कोशिश करना खुद से करने की। खुद से कर लोगे ना आप एक बार तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है जब तक कुछ नहीं हो सकता। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लो बस। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है कि दो पॉइंट हैं, उनके बिटवीन क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बस इतना याद रखना है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें से ये दो पॉइंट है ना, अब इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे कि कौन सा x1 माने, कौन सा x2 माने, किसको y1 माने, किसको y2 माने। तो जो तुम्हारी इच्छा हो ना उसको मान लेना। बस याद रखना, अगर आपने इसको x1 माना है तो ये y1 ही होगा। ऐसा मत करना इसको तो x1 मान लो, इसको y2 मान लो, या इसको x1 मान लो, इसको x2 मान लो। नहीं, अगर इसको x1 माना है तो ये y1 होगा, और इसको अगर y2 माना है तो मतलब इसको अगर x2 माना है तो ये क्या होगा? y2 होगा, ठीक है। हम हमेशा क्या कर रहे हैं, वैसे करने को तो आप इसको x2, इसको y2, इसको x1, इसको y1 भी मान सकते हो, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, हमेशा इधर वालों को तो x1 y1 मानते हैं और इधर वालों को x2 y2 मानते हैं, ठीक है। तो लेट कर लिया, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हमेशा पहले वाली वैल्यू तो होती है x की और बाद वाली वैल्यू होती है y की, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना। और देखो, फॉर्मूला है x2 है अपने पास -1, ठीक है। कितना है? -1। फिर यहां साइन है माइनस का, ये माइनस का। x1 है -6, x1 है, इसको हम मान लेते हैं ये, और -6, ठीक है। इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है अपने पास -5, फिर साइन है माइनस, और ये है 7 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। बस क्या किया, x2 ये रख दिया, बीच में साइन माइनस है, और x1 यहां से उठा के रख दिया। y2 है अपने पास -5 माइनस y1 है अपने पास 7, और होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा दिए। क्लियर? देखो, -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। तो -1 और +6 का होल स्क्वायर प्लस -6 और -7 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -12 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो, -1 है और 6 प्लस का है तो 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस -12 इंटू -12 करेंगे तो प्लस आ जाएगा भाई। माइनस का 12 का होल स्क्वायर क्या होता है? 144। प्लस का भी और माइनस का भी दोनों का 144 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो आ जाएगा 169।
अंडर रूट, और 169 अंडर रूट होता है 13। तो डिस्टेंस अपने पास कितनी आ गई? 13 आ गई। 13 यूनिट, जो भी है यूनिट है ना, अभी तो हमें इसमें यूनिट कुछ नहीं है, बस 13 है। आ गई समझ में? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 y2 किसी को मान लेना, इसको x1 माना, इसको y1 माना, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया। अब x2 माइनस x1 y2 माइनस में y1 और होल स्क्वायर का अंडर रूट, सब की वैल्यू रखी, फिर कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करना आप लोगों को आता ही है। तो ये तो था 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं हम 6 का सेकंड क्वेश्चन। तो फॉर्मूला तो सेम यही है, फॉर्मूला थोड़ी चेंज होता है डिस्टेंस निकालने का ना, बिटवीन 2 पॉइंट। अब हमें बस 2 पॉइंट हैं, वो गिवन है -1 -1 8 -2, -1 -1 और 8 -2, ठीक है। तो सेम इसको माना x1, इसको लेट किया y1, इसको लेट किया x2, इसको लेट किया y2, ठीक है। सेम x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस करेंगे, माइनस का 1 तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 8 + 1 का होल स्क्वायर। 1 क्यों लगाया है? देखो फॉर्मूले में माइनस है और एक यहां ये माइनस का है ही, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। y2 है -2, फिर है माइनस और माइनस तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो y2 है -2, फिर साइन है माइनस का और माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये हुआ 9 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये तो हो जाएगा 81, और ये है प्लस में 1 का स्क्वायर 1, तो 82। एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं, सही है क्या? -1 -1 -1 -1 एंड 8 -2, ठीक है। तो देखो 8 में से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। -2 में से माइनस करेंगे ये, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहां बचेगा 1 का स्क्वायर और अपना आ जाएगा ये अंडर रूट 82। ये है अपने पास 6 का सेकेंड पार्ट, क्लियर। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बस फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला इधर लग रहा है, मैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करता हूं। थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है। अलग क्या मतलब, ये वैल्यू हैं जो अलग दी गई हैं। देखो ये दिया गया है हमें स्क्वायर 281 एंड 82 का स्क्वायर एंड 282, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। सेम इन ये पॉइंट है, इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो वही फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। देखो ये मान लेते हैं हम x1, ये मान लेते हैं y1, ये मानते हैं x2 और ये मानते हैं y2। लेट कर लिया, अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। देखो x2 ये रहा,82 स्क्वायर माइनस x1 है 81 का स्क्वायर और इनका भी क्या है होल स्क्वायर, क्लियर। प्लस y2 282 और माइनस 281 होल स्क्वायर, ठीक है।
अब देखो जो चीज कॉमन आ रही है ना, सबसे पहले वो कॉमन ले लेते हैं। देखो ए और ए सब में कॉमन आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? ए और ए, तो देखो ये स्क्वायर है सब में, यहाँ होल स्क्वायर है ना और यहाँ भी होल स्क्वायर है। तो देखो यहाँ से भी क्या आएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को अगर जब हम अंडर रूट के बाहर लिख लेंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए। तो देखो यहाँ बचेगा t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 2t2 माइनस 2t1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। अब देखो चाहो तो यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। देखो ये स्क्वायर है तो ये 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना स्क्वायर से। तो बाहर मैं इस 2 को यहां से हटा के, स्क्वायर है तो कितना लिख लेता हूं, 4 लिख लेता हूं बाहर। भाई ये 2 है, 2 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4। तो जब स्क्वायर से इस 2 को बाहर लेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। और यहां अपने पास बच रहा है t2 और t1। ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। यहां क्या लगेगा, t2 माइनस t1 है ना, यहां हम a प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, यहां हम फॉर्मूला लगाएंगे, देखो t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है। और यहां जो अपने पास कंडीशन है वो ऐसी कंडीशन है, तो इनके ऊपर भी ऐसे स्क्वायर आ जाएंगे। क्लियर? तो देखो t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो कॉमन क्या चीज आ सकती है, कॉमन t2 माइनस t1 और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है। जब अंडर रूट से बाहर लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। तो देखो a अपने पास कॉमन आएगा t2 माइनस t1, अंदर अपने पास बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस यहां बचेगा केवल क्या, 4। और ये अपना आ गया आंसर। क्या आ गया, आंसर। ठीक है। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमने ए और ए को बाहर लिया, तो ए पे अंडर रूट था और स्क्वायर था, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो अंडर रूट बच गया। फिर यहां ये बची, यहां से 2 को मैंने 4 लिख लिया बाहर। देखो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी कि यहां 4 और 4 था तो 4 को मैंने लिख लिया बाहर। ठीक है। यहां बचेगा अब अपने पास t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब यहां मैंने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी a माइनस बी, यहां होल स्क्वायर है तो यहां भी होल स्क्वायर। अब t2 माइनस t1 और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर सहित बाहर लिया है, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां तो बचेगा t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर और यहां बचेगा प्लस में 4। तो ये आ गया अपना 6 का थर्ड का आंसर। ठीक है। तो अपनी जो 6 क्वेश्चन था वो हो गया कंप्लीट। इसका आंसर है t2 माइनस t1 अंडर रूट t2 प्लस में t1 का होल स्क्वायर प्लस में 4। आगे समझ में? यहां ऐसे देखो करने को तो अगर आप ऐसे करते ना a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी हो जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो जो चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लेते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अच्छे से 2-3 बार। ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। अब जितने भी क्वेश्चन हैं आगे वो मोस्टली इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है ना, तो अच्छे से करना है। केवल फॉर्मूला लर्न करके
किसी भी एक वैल्यू को x1 y1 मान लेना, दूसरी को x2 y2 मान लेना और केवल वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है ना। देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 कह रहा है वो कह रहा है प्रूव दैट पॉइंट आर द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 7। देखो पॉइंट हमें गिवन है 2 -2 -2 1 एंड 5 2। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो पॉइंट है ना वो किसके पॉइंट हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट हैं। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना उसके एंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना, देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ना ये होता है, ये एक 90 डिग्री एंगल, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखो हम मान लो हमें पॉइंट दिए हैं ए बी और सी। तो देखो हमें पता है कि ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए सी के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि क्या, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू होता है, सॉरी ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस है ना। तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, कुल मिला के हमें जो ये पॉइंट दिए गए ना, इन दो कोई भी किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस का स्क्वायर का रूट थर्ड जो अपने पास साइड है उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ ये नहीं पता कि इनमें ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है, इसलिए हम एक बार रफ डायग्राम बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, रफ डायग्राम, और अपने अंदाजे से ए बी सी पॉइंट रख देते हैं। ठीक है, जैसे देखो मैं इसको मान लेता हूँ a 2 - 2, इसको मान लेता हूँ -2 and 1, इसको मान लेते हैं 5 and 1। ठीक है, अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे ना उसके बाद हम बताएंगे असली में, जब हम सॉल्व कर लेंगे कि परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, हाइपोटेनियस कौन सा है और बेस वाली कौन सी है। बस आप तो इतना ध्यान रखना कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए सी जो है वो क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल है। राइट एंगल ट्रायंगल में बोधायन प्रमेय क्या होती है, अप्लाई होती है। तो बोधायन प्रमेय इसमें अप्लाई हो जाएगी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो अब हमने ये पॉइंट रखे ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि यही ए बी हो, यही बी सी हो या यही ए सी हो, हमें पॉइंट नहीं पता, हम तो बस तीनों को साइड निकालेंगे, जो दो तीसरे के इक्वल हो जाएगी, थर्ड जो भी 2 का सम का स्क्वायर थर्ड के इक्वल हो जाएगा, तो वो थर्ड वाली साइड अपनी कौन सी हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बस एक रफ डायग्राम बना लिया है और सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले ए बी, क्या सॉल्व करते हैं, ए बी। तो देखो किसी को भी मान लेते हैं, इसको मानते हैं x1 y1 x2 और y2। ठीक है, ए बी निकाल रहे हैं ना, तो -2 में से माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से माइनस करेंगे -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर और अंडर रूट। क्लियर, -2 और -2 माइनस का 4, -4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 9, ये हो गया 25, यानी कि आ गया 5। ठीक है, तो ए बी अपने पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम निकालते हैं बी सी, क्या निकालते हैं, बी सी। तो देखो इसको हमने x2 y2 माना है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, x1 और y1 मान लेते हैं। तो वही 2 में से -2 में से माइनस करेंगे 5 और 1 में से माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 7 और यहाँ हो जाएगा 1 - 1 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना,
7 का स्क्वायर 49 का अंडर रूट। सही है क्या? एक बार फिर अच्छा देखो, -2 में से माइनस करेंगे 5 और 1 में से माइनस करेंगे 1। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, अपने पॉइंटों में तो कोई गड़बड़ी नहीं है ना। 2 - 2 - 2 1 एंड 5 2, ये 2 है, क्या है ये? 5 2 है। ये जो मैंने 1 लिखा है ना, ये एक्चुअली में क्या है? 2 है। तो यहां भी कितना आएगा? 1 में से माइनस करेंगे कितना? 2। तो अपने पास यहां क्या बचेगा? -1 का स्क्वायर 1, तो 49 + 1 कितना आ गया? 50। तो 50 जो होता है वो होता है 5√2। कितना होता है? 5√2। अब है AC। क्या है? AC। तो देखो, इसको अब हम x2 y2 ले लेते हैं ना, और ये x1 y1 है। तो 5 में से माइनस करेंगे 2, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 2 में से माइनस करेंगे -2, तो प्लस हो जाएगा। तो 2 + 2 हो जाएगा 4 के स्क्वायर। ठीक है, देखो 2 है, उसमें से माइनस करेंगे -2, तो माइनस माइनस प्लस। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। अगर यहाँ में कन्फ्यूजन है तो आप खुद कैसे करोगे? देखो 2 रखा माइनस और फिर -2, तो 2 + 2 ऐसे कर लिया करना ना, अपने तरीके से, अपने स्तर पे जैसे भी आप कैलकुलेशन करो। समझ में तो आ गया होगा कि करना कैसे है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस में 16, ये हो गया कितना? 25, यानी कि 5। ठीक है, तो देखो अब होना तो क्या चाहिए था? AC इन दोनों के रूट के इक्वल होना चाहिए था। ठीक है, बट ये मैंने पहले ही बताया, ये कैसा है? रफ डायग्राम है, कोई जरूरी नहीं है AC वाली साइड है ये हाइपोटेनस हो सकता है AB हाइपोटेनस हो सकता है BC हाइपोटेनस हो। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी होगी हम उसे हाइपोटेनस बना देंगे। बस अभी तो हम क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं कि उसमें रूल होता है या नहीं होता। तो देखो, अब मेरे हिसाब से यहां अपने सबसे बड़ी जो साइड है वो क्या है? BC। ये कौन सी साइड है? सबसे बड़ी साइड है BC। तो देखो BC = AB + AC के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होती है या नहीं होती? तो BC है अपने पास 5√2, तो AB का स्क्वायर तो 25 प्लस में 25, ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो 5√2, 50 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 5√2 लिख सकते हैं ना। तो ये अपने क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो इसका मतलब BC जो है वो क्या है? इसकी हाइपोटेनियस है। तो अब हम क्या कर देते हैं? A को तो यहां लिख लेते हैं और B को यहां लिख देते हैं। तो ये अपना कैसा बन जाएगा? एक रियल डायग्राम बन जाएगा। तो देखो यहां लिखते हैं हम -2 and 1, और ये पॉइंट तो हो जाएगा B और ये पॉइंट हो जाएगा A। क्या हो जाएगा? A, जिसके कोऑर्डिनेट थे -2 और 2। अब ये अपने पास रियल डायग्राम है। रियल डायग्राम सॉल्व करने के बाद बनेगा, क्योंकि इसमें हमें ABC की वैल्यू गिवन नहीं है, कौन सी A है, कौन सी B है, कौन सी C है, वो हमने बस अपने हिसाब से रखा और फिर सॉल्व किया। तो देखो ABC मतलब AB अपने पास क्या है? 5 है। क्या है? 5। AC अपने पास 5 है, तो ये कितना होना चाहिए? इन दोनों के स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल, यानी कि 5√2। तो ये कितनी है? 5√2, यानी कि पाइथागोरस पर में क्या होती है? अप्लाई हो रही है। क्या हो रही है? अप्लाई। तो पाइथागोरस पर में अप्लाई हो गई, तो दैट्स मीन दिस ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम यहां, है ना, कि दीज पॉइंट आर, जैसे कि क्वेश्चन में कि पूछ रहा है ना, वो ऐसे कैसे लिख देना, है ना, कि दीज पॉइंट आर वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल
ट्रायंगल लिख सकते हो। ठीक है, ये जो वर्टेक्स हैं किसके हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। क्यों है? क्योंकि इसमें बोधायन प्रमेय अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 7 कंप्लीट। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसमें हमें प्रूफ करना है कि ये जो वर्टेक्स हैं किसके हैं? स्क्वायर के वर्टेक्स हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद को करना है। तो स्क्वायर के वर्टेक्स हैं, देखो क्या करना है। स्क्वायर के वर्टेक्स में तो किसी को कुछ भी रख लेना। जितने भी 4 वर्टेक्स गिवन है, क्या है? जो भी 4 वर्टेक्स गिवन है ना, ए बी सी डी, ठीक है, ये वर्टेक्स रख देना यहाँ चारों। ए बी के बिटवीन डिस्टेंस निकालना, ए सी के, सी डी के और बी डी के। ये चारों इक्वल हैं और फिर क्या निकालना? इनके डायगोनल्स ए डी और बी सी। अगर ये सब कुछ इक्वल आते हैं, इन सब की वैल्यू कैसी आती है? इक्वल। सब की वैल्यू का मतलब चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और फिर जो 2 अपने पास डायगोनल है, जो 2 डायगोनल है, वो 2 डायगोनल इक्वल होने चाहिए। साइड के इक्वल नहीं, ईच अदर इक्वल होने चाहिए वो। ठीक है ना। तो एक तो चारों साइड चेक करनी है आपको, इजीली निकाल लोगे उसी फॉर्मूले से। x2 x1 मानना और सॉल्व करना, खुद से ट्राई करना और फिर मेरे को बताना कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। क्लियर? तो आज के लिए केवल इतना ही है। थैंक यू।